बच्चों, आज हम लोग JCERT के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा अष्टम पाठ कोशिका यानी कि सेल के संबंध में जानेंगे। परिचय। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पादप देखते हैं। वह विभिन्न आकृति और साइज के होते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी दिखते हैं, लेकिन उसमें एक चीज समान होती है, वो सभी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका से बने होते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका और इसकी खोज के बारे में जानना, एक कोशिक और बहुकोशिक जीव को परिभाषित करना, कोशिका की संरचना का वर्णन करना, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव के बारे में समझना। कोशिका क्या है? कोशिका का अंग्रेजी शब्द है सेल। यह जीव के शरीर का सबसे छोटी इकाई है। सभी सजीव के शरीर कोशिका का ही बना होता है। कोशिका की खोज। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के दौरान कोशिका की खोज की। यह जो हम लोग चित्र देख रहे हैं, यह अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक का ही चित्र है और बगल में कॉर्क की पतली परत का चित्र दिया गया है। बाद में अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की संरचनाओं को विस्तार से समझना आसान हो गया। एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार अपने हाथ से बने सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में जीवित कोशिका को देखा था। अगर हम ध्यान से ईंट का दीवार जो सीमेंट किया हुआ नहीं है, मधुमक्खी का छत्ता या फिर प्याज की झिल्लियों को छील कर देखें तो हमें कोशिका को समझने में आसानी होगी। प्याज का कटा हुआ ये जो गोल गोल भाग है, यही प्याज की कोशिका है। निष्कर्ष। जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ हम लोग ईंट की दीवार, मधुमक्खी का छत्ता और प्याज का छिलका, इन सारे की कोशिकाओं को देख रहे हैं। अब प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं? सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। अर्थात कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्वतंत्र रूप से अपनी सारी क्रियाओं को वह चला सकती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कार्यों की भिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु तब भी उनमें कुछ रचनात्मक गुण समान होते हैं। कोशिकाओं का आकार गोल, लंबा, चपटा या सर्पिल हो सकता है। कोशिका की संरचना। कोशिकाएं विभिन्न आकारों की होती है जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। यह चित्र मानव तंत्रिका कोशिका का है। यहाँ चित्र में मानव तंत्रिका कोशिका में केंद्रक, कोशिका काय, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा को दिखाया गया है। कोशिकाओं की संख्या। सजीव एक कोशिका, द्विकोशिका या अरबों खरबों कोशिका वाले हो सकते हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है। अमीबा या पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर कहलाते हैं। इनके सारे कार्य इस एक कोशिका द्वारा ही पूर्ण होता है। बगल के चित्र में हम पैरामीशियम और अमीबा को देख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्तक क्या है। कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। पुनः उत्तक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करती है। शरीर के सभी अंग मिलकर अंगतंत्र अर्थात शरीर का निर्माण करती है। कोशिका उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाती है, अंग अंगतंत्र बनाती है और अंगतंत्रों से मिलकर जीव बनता है। बड़े जीवों या पौधों में सारे अंग मिलकर सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिक जीव यानी कि मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। कोशिका के घटक। कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है?
इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म क्या है? यह जेली जैसा एक पदार्थ होता है जो झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। यह वास्तव में दानेदार, अर्धतरल तथा अर्धपारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका के अंग कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि। केंद्रक क्या है? यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में थोड़ा हटकर होता है। यह गोलाकार होता है। यह एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य भी कहा जाता है। केंद्रिका एवं गुणसूत्र क्या है? केंद्र के अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर धागे के समान संरचना भी होती है, जो आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। इन्हें ही गुणसूत्र कहा जाता है। यह रस्सी की तरह दिखने वाला गुणसूत्र का चित्र है। कोशिका भित्ति पौधों में ही क्यों होते हैं? पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र वायु, वायुमंडलीय नमी से सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधे एवं जंतु कोशिका में अंतर को अब जानेंगे। यह पादप कोशिका का एक रंगीन चित्र है, जिसमें इसके सारे भागों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसमें हरित लवक, केंद्रक, गाल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ब्राज्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य, चिकनी अंतर द्रव्य जालिका, लाइसोसोम। बच्चों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के चित्र को दे दूंगा। वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके भी अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। यहाँ जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है। इसमें जंतु कोशिका के सारे अंगों को दिखाया गया है। तो बच्चों, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके अपने कॉपी पर नोट कर लेना, किताब में भी दिया हुआ। अब कोशिका के प्रमुख घटक एवं उनके कार्यों को जानेंगे। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। गाल्जी काय कोशिकीय पदार्थों का स्रवण एवं संचयन करना। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करना। रसधानी कोशिका में स्रवित होने वाले पदार्थ एवं खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पादप कोशिका भित्ति पादप कोशिका को दृढ़ता एवं आकृति प्रदान करना। क्रोमोसोम आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करना। केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करना तथा राइबोसोम का निर्माण करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका में पदार्थों के प्रवेश एवं निष्कासन पर नियंत्रण करना। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिकाएं आकार में प्रायः छोटी होती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर पादप कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली घिरी हुई होती है। जंतु कोशिकीय एक कोशिकीय प्रोटोजोअन यूग्लिना के अतिरिक्त किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अनेक छोटी तथा अस्थायी होती है। पादप कोशिका में अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में स्थायी तथा केंद्रीय रस रिक्तिका होती है। जंतु कोशिकाओं में एकल, अत्यधिक जटिल तथा महत्वपूर्ण सुस्पष्ट गाल्जी उपकरण होते हैं। पादप कोशिकाओं में डिक्टिओसम नामक गाल्जी उपकरण को अनेक सरलतर इकाइयाँ होती है। जंतु कोशिका में तारकाकाय तथा तारक केंद्र होते हैं। पादप कोशिकाओं में तारकाकाय और तारक केंद्र नहीं होते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के शैक्षणिक जानकारी मेरे चैनल पर आगे भी आपको मिल सके। धन्यवाद।